स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे कार्यपत्रक 86 से लगाकर 90 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। गुलाब खुशबू वाला एक फूल है। यह अनेक रंगों का होता है। गुलाबी रंग के अलावा यह लाल, पीले, सफ़ेद तथा बैंगनी रंगों के होते हैं। ये फूल सजावट, माला बनाने तथा गुलकंद बनाने के काम आते हैं। इनसे घर महक जाता है। उक्त गद्यांश को पढ़कर कोई 5 प्रश्न बनाइए। ये हमने इतना गुलाब के बारे में ये 3 लाइन लिख दी। अब इससे 5 प्रश्न बनाने हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न बना दे, क्या गुलाब खुशबू वाला फूल है? खुशबू वाला फूल है, पहला प्रश्न यही बन गया। कई ऐसे फूल भी तो होते हैं जिसमें खुशबू नहीं आती, तो बोलेगा हाँ, ठीक है। गुलाब किन किन रंगों का होता है? दूसरा प्रश्न मैंने ये बना दिया। तो इसमें लिख रखा है ना, गुलाब कितने रंगों का है? लाल, पीले, सफ़ेद और बैंगनी रंगों के होते हैं, ठीक है। गुलाब का फूल किन कामों में उपयोग होता है? तो हमने बता दिया, क्या? सजावट में, माला बनाने में और गुलकंद बनाने में, ठीक है। ठीक है, अब मैंने अगला बना लिया, गुलकंद कौन से फूल से बनता है? कौन से फूल से बनता है? तो इसका उत्तर क्या है? गुलाब से बनता है गुलकंद। लास्ट में किस फूल से घर महक जाता है? किस फूल से घर महक जाता है? अब उसके उत्तर गुलाब के साथ और भी आ सकते हैं, लेकिन गुलाब भी तो इसका उत्तर है, किस फूल से घर महक जाता है, ठीक है। हम चलते अगला प्रश्न में, क्या, कौन, किस, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इनसे कुछ प्रश्न न करें। लिखिए, हर प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं भूलना, ठीक है। क्या, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? कौन, कौन में मैंने क्या बोला? वह लड़का कौन है, ठीक है। किसे, मैंने बोला तुम किसे बुला रहे हो? कब, हमें जयपुर कब जाना है? कब जाना है? कैसे, हम यह कार्य कैसे करेंगे? यह कार्य कैसे करेंगे? क्यों, उसने तुम्हें क्यों पीटा, ठीक है। कहाँ, कहाँ से तो बहुत सरल है, हम कहाँ जा रहे हैं। आपको ये मैंने जैसे बनाया है, ये सेम टू सेम नहीं लिखने हैं, आप अपने मन से लिखने हैं आपको। मैंने तो एक आपको बना के बता रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। आप अपने साथी की जानकारी के लिए 4 प्रश्न लिखिए, ठीक है। आपका कोई दोस्त है विद्यालय में, उसके बारे में आपको जानना है, तो क्या प्रश्न पूछोगे? आपके पिता का क्या नाम है, ठीक है। आप कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? कौन से, देखो, विद्यालय में पढ़ते हो। आपका साथी है तो ऐसा मानते हैं, आपको उसका नाम तो पता ही है, ठीक है। आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है, ठीक है। और आपको कौन सा खेल पसंद है? खेल पसंद है। ये सब जानकारी आपको पता चल गई, मतलब आप अपने साथी के बारे में काफ़ी जानते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले कार्यपत्रक 87 की तरफ। एकाएक अपने सामने शेर को देखकर कर्मा को दिन में तारे दिखाई देने लगे। इस वाक्य में आया दिन में तारे दिखना एक मुहावरा है, ठीक है। इसका अर्थ है घबरा जाना या डर जाना। कुछ नीचे मुहावरे दिए गए, उनके सामने रिक्त स्थान में उनका अर्थ लिखिए और वाक्य बनाइए, ठीक है। चलो अर्थ लिखते हैं। सिर चकरा जाना, ठीक है। और फिर आँख का तारा होना, और फिर है आग में घी डालना, और फिर 4 चांद लगना।
सिर चकरा जाने का मतलब क्या है? कुछ समझ नहीं आना, कुछ समझ नहीं आना। क्या बना दोगे आप? जैसे गणित का प्रश्न पत्र देख के उसका क्या है? सिर चकरा गया। आँख का तारा होना। आँख का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। प्यारा तो सब होते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही प्यारे होते हैं। जैसे भाई मेरे दोस्त के 7-8 भाई बहनों में वो उसकी माँ के क्या आँख का तारा है। आग में घी डालना मतलब, आग में घी डालने का मतलब क्या है? गुस्से या लड़ाई को और बढ़ा देना और बढ़ाना। आग में घी डालने का मतलब क्या है? दो लोग लड़ाई कर रहे थे, उनमें विवाद हो गया, आप वहाँ पे गए और आपने उसमें और आप करने लग गए कि हाँ हाँ ये तो ऐसा ही है, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। क्या आपने आग में घी डाल दी। चार चांद लगना मतलब सुंदरता बढ़ जाना, सुंदरता बढ़ जाना। ठीक है। जैसे किसी ने घर, अच्छा नया घर बनाया, लेकिन उसके ऊपर क्या है? बहुत सारी लाइट और लगा दी। पहले अच्छा लग रहा था, लेकिन लाइट लगाने से उसमें क्या लग गए? 4 चांद लग गए। ठीक है। नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ और सही अर्थ का उनको आपस में मिलान करना। दाल न गलना मतलब काम न बनना। चेहरा लाल होना, लाल मतलब क्या? बहुत गुस्सा आता है, चेहरा क्या होता है? लाल। दांत खट्टे करना मतलब क्या? हरा देना। और नाक में दम करना क्या होगा? परेशान करना। ठीक है। अपनी पसंद के कोई 2 मुहावरे लिखे, उनका वाक्य में प्रयोग करिए। ठीक है। जैसे कि दांत खट्टे करना, ये बहुत पसंद का मुहावरा है। ठीक है। मैंने क्या किया? दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। ठीक है, मतलब उनको हरा दिया। ठीक है। और दूसरा क्या है? नाक में दम करना। नाक में दम करना, नाक में दम करना क्या है? खेत में नील गायों ने हमारे नाक में क्या रख रखा है? हमारे नाक में दम कर रखा है, मतलब हमें परेशान कर रखा है। नील गाय सारी फसल को खराब कर देती है। ठीक है। हम चलते अगले कार्यपत्र संख्या 88 के ऊपर। चित्र को देखकर क्या लिखनी है? कहानी लिखनी है। ठीक है। देखो एक मेंढक है, इसके हाथ में क्या है? ये एक छल्ला है, ये जा रहा है। ये क्या है? एक पक्षी है, सारस। मेंढक को देखा, सोचा कि चलो खा लेते हैं। खा लिया, लेकिन इसके हाथ में क्या है? छल्ला है। इसने छल्ला फंसा दिया इसके अंदर, मेंढक कूद गया, छल्ला फंस गया इसके अंदर। ठीक है। क्या कहानी लिखेंगे? एक मेंढक लोहे का छल्ला लेकर जा रहा था, तभी उसको उसके सामने क्या आ गया? एक सारस आ गया। सारस मेंढक को क्या करना चाहता था? मेंढक को खाना चाहता था। ठीक है। इसलिए उसने मेंढक को अपनी क्या चोंच में पकड़ लिया। मेंढक ने वो लोहे का छल्ला, वो लोहे का छल्ला उसकी चोंच में फंसा दिया। ठीक है। इससे उसकी चोंच अटक गई और मेंढक चोंच से निकलकर पानी में कूद गया। इस तरह मेंढक ने बुद्धिमानी से अपनी जान बचाई। बुद्धिमानी लगाई से अपनी
जान बचाई। बुद्धिमानी तो लगाई है, मेढक के मुंह में क्या फंसा दिया उसने, चल्ला फंसा दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले कार्य 89 पे। चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए कुछ शब्द दिए गए हैं, चलो उन शब्दों से कहानी बनाते हैं। बंदर, लोटा, दूध, पेड़, सड़क, केला, सड़क। एक पेड़ पर बंदर रहता था। ठीक है, हमें इस पर क्या बनानी है, कहानी बनानी है। ठीक है, देखो हमने क्या, बंदर, लोटा, थैला, तो एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। ठीक है, दूध, पेड़, सड़क। एक बार एक लड़की सड़क पर जा रही थी। ठीक है, लड़की हमने ले ली इस कहानी में। उसके पास लोटे में दूध व थैले में केले थे। दूध को देखकर दूध को क्या हुआ, बंदर उसके पास आया एवं लोटा क्या करेगा, बंदर छीनने लगा। फिर लड़की ने दिमाग लगाकर बंदर को कुछ केले दे दिए। बंदर केले खाने लगा। इसी बीच लड़की लोटा में दूध लेकर वहाँ से भाग गई। ठीक है, ये मैंने कहानी बनाई। आपको और मन में कोई कहानी लगती है तो आप बना सकते हो। क्या थी कहानी के, बंदर ने रोका उसे और वो दूध पीना चाहता था, लेकिन लड़की ने क्या किया, उसको केले दे दिए और दूध चुपचाप बचा के वहाँ से ले गई। इस कहानी में बंदर, पेड़ और लड़की है। चलो उनका चित्र बनाओ। देखो ये चित्र तो आपको ही बनाना है। ठीक है, ये पेड़ है, यहाँ बंदर है, ये सड़क है। ठीक है, और यहाँ कोई लड़की आ रही है। ठीक है, चित्र तो आपको बनाना है खुद से, अच्छे से चित्र बनाओ। हम चलते हैं अगले कार्यपत्रक संख्या 90 के ऊपर। नीचे लिखी कौन सी बात विज्ञापन में नहीं लिखी, उस पर गलत निशान लगी। देखो विज्ञापन है, पेड़ पौधे लगाएं लिखा हुआ है, पर्यावरण मित्र बने, पानी की बचत करें, पानी की बचत करें लिखा हुआ है, पेड़ पौधे लगाएं लिखा हुआ है, पैसे की बचत करें और ऊर्जा की बचत करें। ऊर्जा की बचत कहाँ लिखा हुआ है, ऊर्जा की बचत करें। पैसे की बचत करें ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी सब लिखा। ये विज्ञापन किसके बारे में, यह विज्ञापन पर्यावरण मित्र बनने के बारे में। पर्यावरण मित्र क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो पर्यावरण को बचाने के लिए उस हिसाब से अपने जीवन के सभी काम करता है, वो क्या होता है, पर्यावरण मित्र। पानी कम खर्च करेगा, बिजली कम चलाएगा। विज्ञापन लिखा है पर्यावरण मित्र बने। आप पर्यावरण मित्र कैसे बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, हम पेड़ों की कटाई न करके और पानी की बचत करके। ठीक है, ऊर्जा की बचत करके और कचरे का सही निपटारा करके पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। ठीक, कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हो। पेड़ पौधे देखभाल के लिए क्या काम करेंगे, कोई 3 काम लिखिए। देखो पहला क्या है, समय समय पर क्या देते रहेंगे, उन्हें पानी देते रहेंगे। ठीक है, और
छोटे पौधों के चारों ओर क्या लगाएंगे, बाड़ लगाकर सुरक्षित करेंगे। अरे पेड़ जब छोटा लगाते हैं उसके चारों लगाते हैं ना, जाली लगा देते हैं अपन लोहे की, बाड़ लगा सकते हैं कांटों की, ठीक है। और पेड़ों के लिए हम क्या करेंगे, उन्हें अनावश्यक नहीं काटेंगे, अनावश्यक नहीं काटेंगे। पेड़ पौधों को बिना वजह काटना नहीं चाहिए। हाँ, कभी कभी उनकी कटाई चटाई करनी पड़ती है ताकि वो अच्छे से उनकी वृद्धि होती रहे, लेकिन बिना कोई कारण के हमको नहीं काटेंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। कल के इस वीडियो में हम करेंगे कार्यपत्रक 91 से लगाकर 95 तक। हमारा कंटेंट कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।